पंजाब के बाद कराची में भी डेंगू जो है वो बेकाबू होने लगा है। शहर में आलूदगी है, ऑब्वियसली वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है और स्प्रे का फुकदान है। इसके बायस अस्पतालों में डेंगू और मलेरिया के मरीजों की तादाद जो है वो तेज़ी से बढ़ने लगी है। और आमतौर पर होता ये है फैसल, हम ये देखते हैं कि इस मौसम में डेंगू कम होने लगता है, लेकिन डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि रोज़ाना 200 से ज़ायद मरीज़ तेज़ बुखार की शिकायत लेकर, उनको ठंड लग रही होती है, जिस्म में दर्द है, इस तरह के सिम्टम्स के साथ वो अस्पतालों में आ रहे हैं, और जिसमें से तकरीबन 20% के डेंगू टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। और फिर मच्छरों की अफजाइश हो रही है, उसमें भी इजाफा हो रहा है। फिर एट द सेम टाइम वेदर भी चेंज हो रहा है। इस वजह से ये मेक श्योर करना भी, डिफरेंस क्रिएट करना भी कि ये ठंड लग रही है, टाइफॉइड की तरफ जा रहा है या डेंगू है, ये भी एक मसला बना हुआ है इस वक्त। हमारी नुमाइंदा मरियम हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम, ज़रा बताएं क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स है और क्या सूरत हाल है कराची में व्हेन इट कम्स टू डेंगू? शहर कायद में डेंगू वबाई शक्ल इख्तियार कर चुका है। शहर कायद के तकरीबन तमाम ही अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह दस्तयाब नहीं है। चाहे कराची के निजी अस्पतालों की बात की जाए या कराची के बड़े सरकारी हॉस्पिटल की, तो वहाँ पर भी अब वार्ड जो हैं वो मुकम्मल तौर पर फुल हो चुके हैं। खुसूसी तौर पर अगर हम बात करें सिविल हॉस्पिटल की, जिन्ना हॉस्पिटल की और उसके साथ साथ इन्फेक्शस डिजीज़ हॉस्पिटल और अब्बासी शहीद अस्पताल की, तो इन अस्पतालों में अब इन मरीज़ों के लिए जो वार्ड्स मुख्तस किए गए थे, वहाँ पर बेड्स दस्तयाब नहीं हैं। दिल के शोबा हादसात के इंचार्ज डॉक्टर इरफान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने बोल को वक्त दिया। काइंडली ये बताइएगा कि क्या प्रिकॉशंस हैं और क्या रीजंस हैं, कॉजेज़ हैं इसके फैलने की। शहरी क्या एहतियात करें जो डेंगू में मुबतला होने से बच सकें? देखिए, ये स्पेल तो हर साल आता है। जैसे ही वेदर स्विच होता है विंटर्स की तरफ, तो मच्छरों की तादाद में इजाफा हो जाता है। तो हमारे पास जो वायरल डिजीज़ हैं, जिसमें चेस्ट इन्फेक्शन भी हो गया, सोर थ्रोट हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, वो सभी बढ़ जाते हैं। अब डेंगू और मलेरिया के बुखार के अंदर ये फ़र्क होता है, जब आप पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे तो जो मलेरिया वाला पेशेंट होगा उसको रात में बुखार और सर्दी और कपकपी होती है, लेकिन डेंगू होता है उसके अंदर जो है वो हाई ग्रेड फीवर होता है, परसिस्टेंट होता है। मलेरिया की तरह ऐसा नहीं कि सुबह में चला जाता है। तो हॉस्पिटल में आके उसकी डायग्नोसिस करवाएं, क्योंकि दोनों की लाइन ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट है। मलेरिया की ट्रीटमेंट है, लेकिन डेंगू की कोई ऐसा एंटीवायरल या एंटीबायोटिक नहीं है। उसकी सिर्फ और सिर्फ जो ट्रीटमेंट है वो उसकी हाइड्रेशन है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा मुझे कि डेंगू क्यों इतना डेंजरस है, ब्लीडिंग क्यों स्टार्ट हो जाती है, शहरी क्यों डरे हैं डेंगू में मुब्तला होने से? देखिए, डेंगू जो है ना, उसके अंदर जो ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है, खून बहना होता है, वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि प्लेटलेट्स की बहुत कमी हो जाती है। अब जब भी जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है जो कि विजिबल नहीं होती है, ऐसे पेशेंट आते हैं खड़े खड़े गिर जाते हैं। जब उनकी हिस्ट्री मालूम करते हैं, फीवर को एवेल्यूएट करते हैं, तो उनको डेंगू आता है, तो वो डेंगू शॉक में आते हैं। और वो ब्लीडिंग, जो इंटरनल ब्लीडिंग रोकना है, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सीवियरिटी बढ़ जाती है। ट्रीटमेंट के बावजूद भी वो पेशेंट नहीं बचाए जा सकते। तो ये बहुत ख़तरनाक और बहुत ही सीवियर किस्म की डिजीज़ है, जिसके अंदर जो बॉडी की छोटी छोटी वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, वो टूटती हैं और ऑल ऑफ सडन जो पेशेंट है वो कोलैप्स होता है। यकीनन शहरी अगर एहतियाती तदबीर इख्तियार करते हैं, मच्छर के काटने से ख़ुद को बचाते हैं, मस्कीटो रैपलेंट का इस्तेमाल करते हैं, मच्छरदानियों का इस्तेमाल करते हैं, तो डेंगू मलेरिया समेत मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने से बच सके। लेकिन अगर अपने आप को मच्छर के काटने से बचा नहीं पाते हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि वो डेंगू या मलेरिया में मुब्तला हो सकते हैं। मलेरिया काबिल इलाज मर जाए, लेकिन डेंगू अगर सीवियर मर जाए तो मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आई वाज जस्ट वंडरिंग, वैसे बगैर तस्दीक के जाहिर सी बात है हम भी कोई बात नहीं करते, बट बायोडाइवर्सिटी इतनी इंपॉर्टेंट है। किसी शख्स ने लिखा हुआ फेसबुक के कि बिकॉज आपके सबर्ब्स में जो आपके नेटिव चमगादड़ हैं उनकी कमी हुई है, इस वजह से मच्छर मक्खी और इनमें जो है ज़्यादा इजाफा हुआ। वेल, इस पर हम रिसर्च करेंगे भाई खुद से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।